है, अगर आप देखें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ 0.2% है, तो जब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, नई कैपेसिटीज क्रिएट नहीं होंगी, तो इकोनॉमिक में जो मैन्युफैक्चरिंग में भी जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है मैं कहूँगा, वो नहीं आ पाएगी। तो ये एक आई थिंक सभी के लिए एक चिंता का विषय है, और आई थिंक रिजर्व बैंक गवर्नमेंट भी इस पे वर्कआउट कर रही है, इंसेंटिव्स वगैरह देने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो। तो अभी एक क्राइसिस की वजह से अभी हमको शायद 1-2 क्वार्टर और वेट करना पड़ेगा। 1-2 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। सुनिए सर, मार्केट के लोग तो बहुत मैक्रो पिक्चर देखते भी हैं और अपने डिसीजन लेते समय उसको कंसीडर भी करते होंगे। ये नंबर्स देख के आप लोगों को निराशा हो रही है कि आपको लग रहा है नहीं ठीक है, ऐसे ही एक्सपेक्टेशन थी, या आपको लग रहा है बहुत बड़े नंबर आए? एक्चुअली निराशा की बात नहीं है, ये सब डेटा आपके हमारे पैनल पे सारे विश्लेषकों की बात सुन के और ऑब्वियसली डेटा को देख करके ये समझ में आता है कि ये जो कोविड को लेकर के बहुत भारी जो डिसरप्शन हुआ 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में, और उसके बाद 21-22 में रिकवरी का दौर रहा, लेकिन इससे क्लियरली एक चीज साफ साफ जाहिर है कि बहुत ही अनइवननेस है। किसी भी डेटा को आप फ्यूचर में फोरकास्ट करके या फ्यूचर में एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं चल सकते। अभी तक स्टेबलाइजेशन होना शायद बाकी है। इससे पहले भी हमने सुना कि सप्लाई चेन की बातें हो रही हैं, या अभी जैसा आपने और आंकड़े दिए कि भाई क्रेडिट ऑफ टेक अनइवन है। तो फर्ज कीजिए कि पिछले क्वार्टर में अगर हमको ऐसा लगता है कि क्रेडिट ऑफ टेक अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट ऑफ टेक एक इकोनॉमिक रिकवरी की साइन है, अगर वो इंप्रूव होता नजर आता है और फिर हम 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड इस तरीके का मूवमेंट देखते हैं, तो पहले भी ऐसा मालूम पड़ता था कि एक पूरी तरह से कोविड से हम निकले नहीं है। के शेप रिकवरी की बात होती थी, पिछले बार भी आपके पैनल में था मैं, तब बात हुई थी कि अर्बन एरियाज में अच्छी रिकवरी है, लेकिन रूरल एरियाज में शायद उस कदर रिकवरी नहीं है। तो काफी समय से इसके ऊपर ये चर्चा चली रही है कि के शेप रिकवरी है, अनइवननेस है, कोविड के पूरे जो मामला है उससे पूरी तरीके से हम बाहर नहीं आए हैं। तो बहुत ऐसे कोई निराशा वाली बात नहीं है, लेकिन समझ में यही आता है कि अब तक हम पूरी तरह से इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हैं। पूरी तरीके से सिचुएशन से बाहर निकले। जोशी जी, कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। देखिए, हम लोगों ने जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी तभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। आरबीआई के बड़े हौसले बुलंद थे, उन्होंने बड़े अच्छे नंबर के एस्टिमेट्स दिए थे। तब ऐसा लग रहा था कि चीज़ें एकदम बेहतर हैं, ऑन ट्रैक आ गई हैं। लेकिन अब ये नंबर देख के लग रहा है तो 8.9% ही जीडीपी रहेगी साल भर की, और अभी ये जो नया ट्विस्ट खड़ा है इसका अनुमान हमें पता नहीं है। तो ये जो ट्विस्ट है ये स्टोरी पूरी बिगाड़े दे रहा सर। जोशी जी, नहीं, अभी तो देखिए आपकी बात सही है। ये जो रिस्क है ये ग्रोथ के लिए नीचे की तरफ है, ले जाने वाला है, और इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाने वाला रिस्क है। क्योंकि कच्चे तेल के दाम कितने ऊपर जाते हैं और वहां पे कितनी देर तक रहते हैं, इस पे हमारी इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी डिपेंड